प्रिय मानस प्रेमियों, इससे पिछले भाग में हमने आपको सुनाया कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ रंगभूमि पहुंच गए हैं। और अब आगे की कथा सुनिए। नारी बिलो कहीं हर सिंह निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लोक ही कैसे, सजनल सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। जोगीन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत ने देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाए जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उरय अनुभव तीन कही सकसो, कवन प्रकार कहें कवि को। यही विधि रहा जाति जैसे भाऊ, तेहि तस देखु कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्वंभर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमाल घुसो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चित बनि चारु मारे मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला,
चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका बड़ी मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनि तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरिठवनि, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। सिंह की सी एड़ी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख शिख मंजु महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिख तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बीनती निज कथा सुनाई, रंग अबनी सब मुनि ही दिखाई। जहाँ जहाँ जाही कुंवर बर दो, ता ता चकित चितब सब को। विनती करके अपनी व्यथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां तहां जाते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है। निज निज रूखरा मही सब देखा, कौन जाने कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है,
विश्वामित्र जैसे निष्प्रह, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की। प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर आदर सहित बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबो के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेलिह सीय राम उरमाला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। उधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को, जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार निश्चित है और विजय रामचंद्र जी के हाथ है। यूं सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहूं धनुष ब्याहु अबगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन होऊ, सियहित समर जितब हम सोऊ। यह सुनी अबर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे तो जरा मुस्कुराए। सीय बियाह भी राम गर्भ दूरी करि नृपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो राजा दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोद कन्ह की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की जिज्ञासा एवं लालसा बिल्कुल छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, धरिलोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उरे बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई
शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छुपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलुनी रखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। अस कहिल भले भूप अनुरागे, अस कही भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे, देखहि सुर नभो, देखहि सुर नभो। चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअबसरु सियतवो, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सियबर नियते उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। जौ पट तरियती असमसिया, जगवसी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तने अरध भवानी, रतियति दुखित अतनुपति जानी। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमासम किमि बैदेहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का
जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छह विसुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज भारू। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर बासुक नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथे, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। यही विधि उपजय लक्ष्मी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहाँ सीय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वो सुंदरता भी प्राकृत अलौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वो कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। उसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मालंकर का व्यक्त किया है। चली संगलई सखी सयानी, गावते गीत मनोहर बानी, सोहन बल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी,
देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह शोभित हैं, जिन्हें स्त्रियों ने अंग अंग में भली भांत सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरन है दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अब चट चितोए सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के करकमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोहा बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़, देखी सी सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरयानी। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप वरु सिय छवि देखे, नर नारीन है परिहरिणी में से। सोच ही सकल कहते सकुचाही, विदिशन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना ही छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सब चाहते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं कि हरू विधि बेगी, जनक जड़ताई। मति हमारी असी देही सुहाई। बिनु विचारे पैनु तजी नर नाहू, सिय राम कर करे विवाहू। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना ये प्रण छोड़ दें, धनुष उठाने वाला, तोड़ने वाला, और सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दें। जगु भल कही भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरुसावरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब बंदी जन जन के बोलाए, बिरदाबली सकल चली आए। कहन पुजाई कहू पन मोरा, चले भाट हिया हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया। वे बिरदाबली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले और उनके हृदय में भी कम आनंद नहीं था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल।
भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुह कठोर विदित सब काहू रावनु बानु महाभट भारे देखी सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं की। सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आजु जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण कर लेंगी, स्वीकार कर लेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भट मानियति से मन माखे परिकर बांधी उठे कुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर कुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाया। तो क्या होता है कि तमकिता की तकी शिव धनु धरही, तमकिता की तकी शिव धनु धरही उठई न कोटि भांति बलु करही जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचारु मन माही और चाप समीप महीप न जाही। तमक कर बड़े चाव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, कुछ बुद्धि है, समझदारी है, तो वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप उठई न चलही लजाई मनहु पाई भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, हिलाते हैं, परंतु जब नहीं हिलता, नहीं उठता तो लजाकर वापस चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक अधिक बहुत ज्यादा भारी होता जा रहा है। भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। यहां पर थोड़ी सी शंका है कि लोग समझ रहे हैं कि 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया, लेकिन नहीं, भूप साहस 10 एक ही बारा। 10,000 राजाओं ने एक बार, मतलब बार मीन्स दिन, बार दिन को कहा गया है कि एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया, एक साथ नहीं उठाया। तब ये कहा गया है कि 10,000 राजा एक बार में धनुष को उठाने लगे। यहां पर बार दिन को कहा गया है, तो यह शंका बिल्कुल ना करें कि धनुष कितना बड़ा होगा जो कि 10,000 राजा
एक साथ उठाने लगे। एक दिन में उठाया 10,000 राजा ने एक एक करके। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, कैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता था। शिव जी का वह धनुष ठीक उसी तरह किसी से नहीं उड़ता था जिस तरह कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोगुपहासी, जैसे बीनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनकुआ कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक परेशान हो उठे, अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी कह रहे हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणवीर आए। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रच्यो न धनु दमनीय। कहु काहियाहु लाभु ने भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। राहु चढ़ाऊ बतौरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं उठा पाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई उसे तिल भर हिला तक नहीं सका। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। लिखान विधि वैदेही विवाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। राजा जनक जी कह रहे हैं कि मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। शायद ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृति जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुवारी रहू का करऊं। जो जन त्यों बिनु भटे भूबी भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं, राजा जनक जी कह रहे हैं कि यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, वीरों से खाली है, तो ये प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखनु
कुटिल भई भव हैं, माखे लखन कुटिल भई भव हैं, रदपट फरकत नयन रिसव हैं। जनक जी के जब यह वचन सुने तो सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर बड़े दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सके लक्ष्मण जी, पर जनक के वचन उन्हें बाण जैसे, तीर जैसे जाकर चुभे। जब न रह सके, जब नहीं सहन कर सके, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन कहने लगे कि रघुबंशी ने मैं हूं जहां को होई, तेहि समाज अस कहाई ने कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघु कुल में निजानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनु शासन पावऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावऊं। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमी डारऊं फोरी, काचे घट जिमी डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी, तब प्रतापो महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। काचे घट यानी कच्चे घड़े की तरह उसको मैं फोड़ डालूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कहूं क्या चीज है, इसकी क्या विसात है, क्या औकात है। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करऊं बिलो की सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण लय धावऊं। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा दो, यदि आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरऊं छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जौन करऊं प्रभु पद शपथ, करन धरऊं धनुभाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, सौगंध है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल भूप सकल लोग सब भूपो डराने, सियही हरसु जनकु सकुचाने। जब ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे ये वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथ कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी भी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही,
मुदित भय पुनि पुनि पुले काही, शयन ही रघुपति लखनु निबारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष उठाओ और तोड़ो, हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछू रयावा, ठाणे भय उठी सहज सुभाए, ठबन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया और उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी शान से जवान सिंह को भी ले जाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ करके खड़े हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नृपन के रयासानी सिनासी, बचन नखत अब लीना प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय सो भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिस ही सुमन जनाब ही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, रामो मुनीनासन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनका शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर
सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर ये वचन बोली कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कौन बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और वाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण चुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूपो सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गाती कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी ही चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। एक तरफ चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाड़ी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनु सुराम सुनुरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे।
सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवति जेहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, गणनायक बरदायक देवा। आज लगे कीन्ह्यू तू सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक वर के देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन अधिक से अधिक कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं की धारा है और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके अनीरखी नयन भरि शोभा, पितु पनु सुमीरी बहुरी मनु क्षोभा। आता ते दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हान कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कहाँ धनु कुलिस चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। के ही विधि के ही भांति धरों ऊर धीरा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता। सभी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी का धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुआ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लब निमेष जुग से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हुआ। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही,
राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अबेलो की, लोचन जलु रहलोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो भगवानु सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर कैदासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। प्रभु तन चीतई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितबे गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडु, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठो अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीरन डोला। रामू चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी को धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु ज्ञानु, मंद मही पन्ह कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता
और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़े बोहि तु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष विहात कलप समुते ही। त्रिषित बारी बीनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या कर सकता है। काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछिताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर देखकर वे पुलकित हो गए। गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में ले लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेता चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू ने लखा देख सब उठाढ़े। तेहि छन रामा मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रबो रवि, बाजी तजी मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े
मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, बाराह और कच्छप कलमला उठे, देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सबके सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। मित्रों, आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।